दोस्तों, जीवन एक सवाल लेकर हर इंसान के सामने खड़ा होता है। क्या सच में कुछ असंभव होता है? ये कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे इंसान पा नहीं सकता? क्या कोई ऐसी मंजिल है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही होती है और बाकी लोग बस सपने देखने के लिए ही पैदा हुए हैं? आज आज हम ये सवाल किसी आम इंसान से नहीं पूछ रहे हैं। हम ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे जो पूरी दुनिया के सामने भारतीय युवाओं की शक्ति का परिचय बनकर खड़े हुए, जिन्होंने ये वाक्य, एक विचार, एक आवाहन, एक हवन से पूरी मानवता को झंझोर कर रख दिया, जिन्होंने जीवन में ये साबित किया कि जिस आत्मा में विश्वास हो उसके लिए असंभव शब्द सिर्फ डिक्शनरी का एक टुकड़ा है। आज की कहानी है स्वामी विवेकानंद के विचारों की। लेकिन ये विचार सिर्फ किताबों से नहीं निकलते। ये विचार निकले हैं अनुभव से, चुनौतियों से, संघर्षों से और सबसे ज़्यादा विश्वास। एक छोटा सा लड़का, नाम नरेंद्र, आंखों में जिज्ञासा, दिल में आग और हर समस्या को सवाल में बदल देने की आदत। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, भगवान हर जगह है। नरेंद्र ने तुरंत पूछा, अगर भगवान हर जगह है तो क्या सच में मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ? ये सवाल मालूम नहीं था। ये वही आग थी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर प्रकाश बनकर चमकने वाली थी। भूख, गरीबी, संघर्ष, पर आत्मविश्वास नहीं टूटा। बहुत से लोग सोचते थे कि साधु बन जाना आसान है, लेकिन नरेंद्र का सफ़र आसान नहीं था। कभी पेट में खाना नहीं, कभी जेब में एक रुपया नहीं, कभी सोने की जगह नहीं, पर एक चीज़ कभी नहीं टूटी, उनका विश्वास कि इस इंसान असंभव को संभव बना सकता है। वो कहते थे, मनुष्य को जोड़ने वाली शक्ति उसके विश्वास में होती है। जो विश्वास में कमज़ोर हैं वो असंभव को सच मान लेते हैं। नरेंद्र के भीतर एक ज्वाला थी, एक प्रश्न। क्या जीवन में कोई ऐसी चीज है जो सच में असंभव है? उन्होंने ज्ञानियों से पूछा, संतों से पूछा, महापुरुषों से पूछा, पर जवाब उन्हें तब मिला जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को पाया। रामकृष्ण ने सुना नहीं, समझा, और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नरेंद्र, तुझसे असंभव मानता है वो तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। उस दिन नरेंद्र को समझ में आया कि असंभव कोई दीवार नहीं, असंभव एक भ्रम है, एक मानसिक पर्दा, जिसे हटाते ही इंसान को अपनी ताकत का वास्तविक रूप दिखाई देता है। देश गुलामी में था, युवा दिशाहीन था, समाज डर से थक चुका था। एक समय में विवेकानंद जी खुद से कहते थे कि किसी भी राष्ट्र को बदलने से पहले उस राष्ट्र के युवा को बदलना पड़ता है। लेकिन अकेले खड़े होकर पूरे देश को झंझोर देना क्या आसान था? नहीं। हजारों लोग कहते थे यह असंभव है, एक साधु क्या ही कर लेगा, ये देश नहीं बदल सकता। पर विवेकानंद जी कहते कि असंभव इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। फिर वो युवाओं के बीच गए, गांव में गए, कस्बों में गए, दुनिया को बताया, भरोसा सोया हुआ नहीं है और भारत सोया हुआ नहीं है। भारत बस उठना भूल गया है, भरोसा बस उठना भूल गया है। शिकागो का भाषण, असंभव को जलाने वाला क्षण। अब आता है इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। शिकागो के मंच पर पूरी दुनिया का ध्यान था और एक युवा सन्यासी जिसने जेब में पैसा नहीं रखा था, कुछ भी नहीं था, बस दिल में डर था। लेकिन इस मंच तक पहुंचना आसान नहीं था। कई बार होटल से बाहर निकाल दिया गया, कई बार खाना नहीं मिला, कई बार रास्ते बंद हो गए, कई बार भाषण देने की अनुमति तक दी नहीं गई। दुनिया कह रही थी ये असंभव है, लेकिन विवेकानंद के भीतर एक आवाज थी, जिस आत्मा में प्रकाश है उसका रास्ता खुद बनता है। आखिरकार वो मंच मिला, वो क्षण भी आया और उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस
इतना कहा और 7,000 लोगों ने उन्हें 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई। ये वही दिन था जब असंभव शब्द ने विवेकानंद के सामने घुटने टेक दिए। विवेकानंद जी कहते थे, पहला कारण मनुष्य, क्योंकि मनुष्य दिव्य शक्ति का अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरे समुद्र का स्वभाव होता है, वैसे ही मनुष्य में भी अनंत शक्ति होती है। क्योंकि डर ही असंभवता पैदा करता है। जहां डर है वहां बाधा है, जहां बाधा है वहां मन रुक जाता है, और जहां मन रुक जाता है वहां वो चीज इंसान असंभव मान लेता है। तीसरा कारण है क्योंकि दृढ़ संकल्प मनुष्य को ईश्वर के निकट लाता है, और दृढ़ संकल्प के सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं जो असंभव को संभव बनाती। काशी की घटना, जहां कुत्ते उनके पीछे दौड़े और उन्होंने दौड़ना छोड़ दिया, और तुरंत एक कुत्ते रुक गए। उन्होंने समझा जब तक तुम भागते रहो तुम्हारे पीछे ये जीवन भागता रहेगा। मंदिर में घंटों तक समाधि का अनुभव, जहां उन्हें महसूस हुआ कि मानव आत्मा सीमाओं से नहीं बंधती। हिमालय की ठंड में बिना साधनों के साधना, जहां शरीर एक सीएम की शीशी टूट गई और मन में शक्ति प्रकट हो गई। ये घटनाएं यही कहती हैं कि असंभव तभी तक है जब तक हम उसे संभव करने का पहला कदम नहीं उठाते। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं कि अगर जीवन में एक काम ऐसा है जिसे किसी ने भी अभी तक नहीं किया है तो वही काम तुम करो, क्योंकि दुनिया एक नए रास्ते ज़रूर बनाती है। एक नए विचार की ज़रूरत है दुनिया को, नए साहस की ज़रूरत है दुनिया को। उन्हें युवाओं को समझाया कि अपने भीतर के शेर को जगाओ, कमज़ोर मत बनो, लक्ष्य बड़ा रखो और अपने भीतर ये विश्वास जगाओ कि तुम कर सकते हो। ये सवाल एक बार किसी ने उनसे सीधे सीधे पूछा, स्वामी जी क्या सच में जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, असंभव वो है जिसे इंसान ने कोशिश करने से पहले ही छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम अपने मन पर विजय पालोगे उस दिन दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हमारे जीवन में असंभव क्या है? नौकरी, पैसा, रिश्ते, करियर, सपने, डर, लोगों की बातें, अवसरों की कमी, कमजोरियां, असफलताएं। विवेकानंद जी कहते थे ये सब चुनौतियां हैं, असंभव नहीं। उन्होंने लाखों युवाओं से कहा था कि एक बार अपने अंदर झांको, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जितना सोचते हो उससे लाख गुना शक्तिशाली हो। और वो आज कहते हैं कि तू छोटे सपने मत देख, तू खुद को हल्का मत समझ, तू दुनिया की भीड़ में खोने के लिए नहीं पैदा हुआ। तू पैदा हुआ है कुछ बदलने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे दुनिया नामुमकिन मानती है। तुझे असंभव को चीख कर रास्ता बनाना है। जीवन का नियम सरल है, पहले विश्वास बनता है, फिर संकल्प बनता है, फिर परिणाम मिलता है। लेकिन जो इंसान पहले ही हार मान लेता है उसके लिए दुनिया वाकई असंभव से भरी हुई। विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हारी जीत बाहर नहीं तुम्हारे भीतर होती। तो दोस्तों, आज तुम किसी चीज को असंभव मान रहे हो तो इसे बदल दो, इस पर सवाल उठाओ, इस पर काम करो और इस पर विश्वास करो, क्योंकि एक ही सच है, जीवन में असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। असंभव को जन्म देता है मन का डर और मारता है मन का विश्वास।